जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करने जा रहे हैं तालिबान के बारे में। तालिबान ने ये कहा है कि कश्मीर इंटरनल मैटर है इंडिया का, और यही बात आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। कैसे, इस बारे में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, अभी तालिबान नॉर्मली क्या करता है कि दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है कि हम जिहाद कर देंगे और गुआजा ए हिंद कर देंगे। बस सडनली उसने कश्मीर के बारे में इतना कहा कि हम कश्मीर को इंटरनल मैटर मानते हैं इंडिया का, और यहाँ पर हम इंडिया के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, और इसी चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आने वाला फ्यूचर हमारा अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ कैसा होने वाला है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फेक न्यूज सुनाना चाहूंगा जो कि पाकिस्तान के द्वारा फैलाई गई थी, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अटेंशन सीख कर रहा था। क्या थी वो न्यूज, जरा इसे सुनिए। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि भारत इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर उम्मत मुसलमान में तशवीश है। कोरोना की आड़ में मोदी सरकार के गुंडे मुसलमानों को सरेआम बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मुसलमानों पर इलाज के दरवाजे बंद हैं। उधर अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के बाद हिंदुस्तान में जिहाद का ऐलान किया, जिससे एक नई लड़ाई शुरू होने का खदशा है। अफगान तालिबान की तरफ से ट्विटर पर शेयर पैगाम में कहा गया कि जिहाद का फैसला भारत में आरएसएस, बीजेपी और ऐसे ही दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मजालिम ढाए जाने की वजह से किया है। तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने भी भारत की कारस्तानियों का भांडा फोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार हमेशा मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हिमायत की। अफगान तालिबान का कहना है कि इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब भी चुकाएंगे। अफगान तालिबान के ऐलान पर खित्ते में एक और लड़ाई शुरू होने जा रही है। ओके, तो आपने अभी एक न्यूज सुनी, उसमें बहुत कुछ कहा गया। इसमें बेसिकली ये कहा गया कि अब तालिबान जो है वो अब बदला लेने वाला है इंडिया से, क्योंकि इस्लामोफोबिया बहुत फैल रहा है और यहाँ पर जो मुसलमान है उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसके साथ उन्होंने एक बात और कही। वो एक बात ये कही कि जो इंडिया है वो गद्दारों से, जो कि अफगानिस्तान में गद्दार है, अब गद्दार यहाँ पर कहा गया है अफगान की गवर्नमेंट को, उनकी मदद कर रहा है। कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, एक न्यूज आई है, वो ये है वीओए की, ये पाकिस्तान का न्यूज चैनल है। उसने लिखा है तालिबान वॉन इंडिया ओवर मिलिट्री एड। जो इंडिया है वो अफगान को मिलिट्री एड कर रहा था, हम वहां पर हेलीकॉप्टर्स दे रहे थे अफगान को। और यहाँ पर लास्ट में इसी आर्टिकल के आखिर में एक बात लिखी थी, वो ये लिखी है कि अफगान फोर्सेस को जो हेलीकॉप्टर दिया गया है इंडिया के द्वारा, उसने कहीं ना कहीं जो कुंज एरिया है, प्रोविंस है अफगान का, वहां पर तालिबान के एरिया को डिस्ट्रॉय किया है। और इस बात से तालिबान खुश नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि इंडिया बंद करे अफगान के गद्दारों की हेल्प करना। यहाँ पर अफगान के गद्दार किसे कहा गया, अफगान की गवर्नमेंट को। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। बट जब यहाँ पर आप इतनी बात कर रहे होगे, आप ये सब एग्जाम्पल दे रहे होगे कि ऐसी फेक न्यूज आई है, एग्जाम्पल भी दोगे, तो आपके मुंह से दो लफ्ज निकलेंगे, वो होगा जिहाद और गुआजा ए हिंद। भाई क्या कहा है इसने, जो ये तालिबान की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बात की है कि ईद उल फित्र खत्म होते होते अफगान में जो तालिबान है, अफगानी तालिबान जो है, वो जिहाद करेगा, गुआज़े हिंद करेगा इंडिया में। अब ये जो दो शब्द है, जिहाद और गुआज़े हिंद, ये आपसे आयोग पूछ सकता है इन दोनों शब्दों का मतलब है क्या। आपने बोल दिए, इनका मतलब पता है आपको। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे ग्वाज़े हिंद। ग्वाज़े हिंद का अगर मोटा मोटा मतलब लें तो वो ये होता है, अल्टीमेट मीनिंग, कि अल्टीमेट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा। अब यहाँ पर जो ग्वाजा शब्द है ना, इसको तोड़ा मोड़ा गया है रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों के द्वारा। क्या है ग्वाजा, मतलब ये होता है अरेबिक में कि एक वॉर लड़ी जाए जो गाइडेड करी जाएगी फेथ, विश्वास के द्वारा, ना कि किसी मटेरियलिस्टिक या टेरिटल गेन को पाने के लिए। ना तो जमीन पाने के लिए, ना ही पैसा पाने के लिए हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं विश्वास के लिए। तो यहाँ पर कहा है ग्वाजे हिंद
कि हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे अपने विश्वास के लिए या अपने उसूलों के लिए। ठीक है, अब उस उसूलों को उन्होंने हाइपोथेटिकली कुछ भी मान लिया है। अब ऐसा तो नहीं है इंडिया किसी देश पे अटैक कर रहा है, नहीं, पर उन्होंने मान लिया है कि इंडिया पे हमें कब्जा करना है क्योंकि हमें इस्लाम को बहुत फैलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मोटी मोटी बात आ रही है। यहाँ पर दूसरा शब्द है जिहाद। जिहाद शब्द को भी तोड़ा मोड़ा गया है रेडिकल इस्लामिस्ट पीपल के द्वारा। रेडिकल इस्लामिस्ट पीपल कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात बनवाने के लिए, या बहुत ही कट्टरपंथी होते हैं कि यही होगा तो यही होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट। अब जिहाद का मीनिंग क्या है जो तोड़ा मोड़ा गया है? जिहाद का मतलब होता है एक स्ट्रगल, एक फाइट अगेंस्ट द एनिमी ऑफ इस्लाम। तो दुनिया को इस्लाम का विरोधी बना दिया है। अगर आप रेडिकल इस्लामिस्ट के वर्ड्स कभी सुनेंगे तो उनके मुंह से हमेशा ऐसा सुनने में आता है कि ये पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। ठीक है, मतलब उनका शासन होगा, ये होता है उसका मतलब। इस्लाम से उनका मतलब नहीं है। इस्लाम तो हमेशा पीस सिखाता है, इस्लाम हमेशा सिखाता है कि भाईचारे से रहना है, इस्लाम हमेशा सिखाता है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करना है। पर यहाँ पर वो इस्लाम से मतलब समझते हैं अपना कि हमारा हुक्म होना है, यहाँ पर जो होगा वो हम चलाएंगे, इससे उनका मतलब होता है। यहाँ तक की बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। अब इसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, ये जो फेक न्यूज आई थी ये पाकिस्तान कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा है सच में कि तालिबान इंडिया पे हमला करेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक स्केप रूट मिल जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बचने का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहुंच चुका है। अगर उसे ब्लैक लिस्ट में नहीं पहुंचना है तो जो उसके टेरर ग्रुप हैं उन्हें उसे खत्म करना होगा। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान का काम तालिबान कर देता है तो पाकिस्तान की आर्मी के जो हाथ गंदे होते हैं कश्मीर में ऐसे जो टेररिस्ट कैंप या कुछ भी टेररिस्ट अटैक करने में, तो वो अब वहां से बच जाएगा और एफएटीएफ से उसका नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आने से बच सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन ऑर्गेनाइजेशन को जो पाकिस्तान टेरर फंड करता है वो रुक जाएंगी। तो यहाँ पर ये पाक आर्मी का या मैं कहूँ पाकिस्तान का फायदा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर ये बात और मानी जा रही थी अगर ये फेक न्यूज सच होती तो अफगानिस्तान से क्या करते कि जो एक रास्ता इंडिया में टच होता है जो कि अभी फिलहाल पीओके का पार्ट है, वहां से ये तालिबान के लोग आएंगे, ये माना जा रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मीनवाइल ये जो फेक न्यूज थी इसको पूरी तरह से तोड़ा गया एक तालिबान के ऑफिशियल स्पोक पर्सन के द्वारा। उनका नाम है सुहेल शाहीन। वो ट्वीट करते हैं क्या कि जो कश्मीर है वो इंटीग्रल मैटर ऑफ इंडिया है और हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर पाकिस्तान का जो सपना होता है या जो उनके ड्रीम होते हैं टूट जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर एकदम से तालिबान एक सॉफ्टनेस कहां से आ जाती है? भाई मैंने आपको बताया तालिबान जो है वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है, मतलब वो वॉयलेंस का यूज करता है अपनी बात मनाने के लिए, और दुनिया में मानता है कि वर्ल्ड में इस्लाम होगा, कि वर्ल्ड में उनकी हुकूमत होगी। ठीक है, तो ये एकदम से सॉफ्ट स्पोकन कैसे हो जाते हैं और ये कैसे कह देते हैं कि इंटीग्रल मैटर होगा ये इंडिया का कश्मीर? तो यहाँ पर एक बात आती है, वो आती है यूएस तालिबान डील। देखिए अगर तालिबान से दुनिया पीसफुली बात करे और उसे रिकॉग्नाइज करे तो कहीं ना कहीं तालिबान की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और ये जो डील थी यूएस तालिबान डील जो कि कतर में हुई थी विद द हेल्प ऑफ कतर एज अ थर्ड पार्टी बन के आई थी, उसमें उन्होंने पीस कराई थी। तो कहीं ना कहीं दुनिया को तालिबान से बात करनी पड़ेगी क्योंकि यूएस जैसा बड़ा देश बात कर रहा है। अब यहाँ पर अगर वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन तालिबान को मिल गया तो अफगानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब पावर के लिए फाइट होगी। भाई तालिबान का जो ओरिजिन है वो अफगानिस्तान में, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान में उनका दबदबा हो, जो करंट गवर्नमेंट है वो वहां से खिसक ले। और अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी पावर यूएस और कोई और देश बात करेगा तो कहीं ना कहीं तालिबान का जो इफेक्ट होगा, लेवल होगा, वो बढ़ेगा। और इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी पूरी न्यूज में यूएस तालिबान डील अल जजीरा का है। अल जजीरा एक ऐसी न्यूज चैनल है जो इस बात पे ध्यान देता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो उसने रिपोर्ट किया था कि ये जो हुआ था वो कतर में हुआ था और कतर एज अ थर्ड पार्टी उभर के आया था जिसने डील कराई थी। तो कतर एक डेवलप्ड देश है, तो यहाँ पर उसने इस बात पे नोटिस लिया था। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि ये बड़े बड़े देश बात कर रहे हैं तालिबान के बारे में। अब यहाँ पर एक बात हमें और समझनी होगी, वो ये है कि एकदम से तालिबान का मोटो शिफ्ट कैसे हो गया? भाई उनका मोटो क्या होता है कि वो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है और वर्ल्ड में इस्लाम फैलाना है। ठीक है, और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही धर्म होगा, वो होगा इस्लाम। तो एकदम से मोटो शिफ्ट कैसे हो गया इनका? क्या रीजन है? क्या सिर्फ ये अफगानिस्तान तक ही रहना चाहते हैं तालिबान या कुछ और रीजन है? यहाँ पर रीजन
ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उनकी पावर आ जाए और जो करंट गवर्नमेंट है वो हट जाए। बट कहीं ना कहीं अशरफ घानी, जो कि तालिबान के तालिबान कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि जो तालिबान है वो दुनिया से भले ही पीसफुल बात कर रहा हो, बट हमारे यहाँ आज भी बॉम्बिंग, टेररिस्ट अटैक कर रहा है। अब गवर्नमेंट का नैरेटिव ये है कि वो अटैक और बॉम्ब कर रहा है, तो जरा उसका एक एग्जांपल भी देखिए। Outside the hospital in Nangarhar, the grief is palpable, and so is the anger over the seemingly endless violence and loss. My brother Ismail was standing next to me when I heard the bomb blast. I saw several dead bodies on the ground. Then I was trying to call my brother, but his phone was off. After a few minutes of searching, I found my brother among the dead. It was this attack on crowds of mourners at a funeral by a suspected suicide bomber and another on a maternity hospital that pushed Afghanistan's president to go on the offensive, ordering a new military operation against the Taliban and other armed groups. Despite our repeated call and from the international community, the Taliban have not reduced violence and instead they have increased their attacks. In order to provide security for public places and to thwart attacks and threats from the Taliban and other terrorist groups, I'm ordering Afghan security forces to switch from an active defense mode to an offensive one and to start their operations against the enemies. The Taliban denies involvement in the latest attacks. It's largely refrained from targeting Afghan cities since February, when the group signed a landmark withdrawal deal with the United States. It was meant to pave the way for talks with the Kabul government. The Taliban now says it's the government creating obstacles to peace. ओके, सो यहाँ पर अब 3 सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि तालिबान पीस पे क्यों स्विच हो गया जबकि वो रेडिकल इस्लामिस्ट है। ये आपसे आयोग पूछ सकता है, आपके व्यूज होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक रीजन बनता है यही कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में अब तालिबान पावर चाहता है। तो अगर वो दुनिया को दिखाएगा कि वो पीसफुल है, तो कहीं ना कहीं उसके एग्जिस्टेंस पे दुनिया सवाल नहीं उठाएगी। दूसरा सवाल, शुड वर्ल्ड नीड टू टॉक टू तालिबान? क्या दुनिया को तालिबान से बात करनी चाहिए? क्या कोई बायलैटरल रिलेशन जैसे हम बाकी देशों से बनाते हैं वैसे क्या तालिबान से भी बनाने चाहिए? तीसरी बात, क्या इंडिया को कोई रिलेशन बनाने चाहिए तालिबान से, या जैसे आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी में अफगान गवर्नमेंट रही है वैसे ही रहना चाहिए? ये 3 सवाल आपके आयो से बन सकते हैं और यही होता है हमारा वीडियो का एंड। अब खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, जरा इसे ध्यान से सुने। गाइस, मैं अनअकैडमी पे लाइव आपके लिए ना फ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाला हूं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, उसमें मेरा नाम सर्च करना है शुभम वासने, और सर्च करने के बाद वहां पर आपको प्लस ऑप्शन मिलेगा। प्लस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको परचेज करना है, वहां पर लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिमाइंडर पे सेट हो जाएंगे, और जब मेरा कोर्स आएगा जो कि अभी आ रहा है 16 मई को फ्री में पहला, और वो आ रहा है डेसिमल एंड न्यूमेरिकल्स पे, तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपको वो चीज फ्री में देखने को मिलेगी लाइव, और हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, जो आपकी सीडीएस, एफकेट, आईनेट इन सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे, और टेरिटल आर में भी, ये मैं बोलना भूल गया। सो सी यू ऑन 16 मई एट 9 PM, और आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे सेंड करो, मैं श्योरली उसे क्लियर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बोलना भूल गया कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे के सारे जितने भी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में सबके सब कवर करूंगा, और ये आपको कहाँ मिलने वाला है? अनअकैडमी पे देखना, और ये फ्री है, भूलना मत इस बात को कि ये बात फ्री है। मैं आप यहाँ पर अनअकैडमी आपसे कोई चार्जेस ले रहा है, नहीं, ये एकदम फ्री है। लाइव सेशन है, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे, और सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और पास ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे फॉर सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टेरिटल आर्मी। मिलता हूं आपसे अनअकैडमी पे, सो बी स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में, और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।
मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है